नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमने एनसीईआरटी पॉलिटी शुरू किया था, जिसमें हमने कक्षा 9th का पॉलिटी में चैप्टर नंबर 1 पूरी तरह से मात्र एक क्लास में पढ़ लिया है। आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 2 को भी हम यही मात्र एक क्लास में थ्योरी और एमसीक्यू के रूप में प्रैक्टिस करके एक क्लास में चैप्टर नंबर 2 को भी पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। मात्र एक क्लास में, मतलब एक वीडियो में आपका चैप्टर 2 पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। चैप्टर 1 के लिए हमने एक वीडियो बनाया था, जिसमें चैप्टर 1 पूरी तरह से पढ़ा दिया गया था। आज चैप्टर नंबर 2 पढ़ाएंगे और यह भी एकमात्र वीडियो से चैप्टर नंबर 2 भी पूरी तरह से पढ़ा दिया जाएगा। और चैप्टर नंबर 2 का आपका नाम है संविधान निर्माण। उसके बाद हम इस चैप्टर के बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद हम एनसीईआरटी, देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी। हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं और एनसीईआरटी में हम पॉलिटी को कवर करते हुए अभी चल रहे हैं, जिसमें हमने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 हमारा हो चुका है। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा। तो देखिए अब हम आगे देखते हैं, इसमें चैप्टर नंबर 2 में देखिए अध्याय 2। अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब हम संविधान क्या है, देखिए आगे हम एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चन भी करेंगे और किताब से जितने भी क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चन को हमने बनाया हुआ है। आपको एक वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने पहले से एनसीईआरटी बुक पढ़ा है तो आपको पता चलेगा कि जितने भी तथ्य यहाँ पर लिखे हुए रहेंगे वे सभी एनसीईआरटी से ही लिखे रहेंगे। देखिए संविधान क्या है, तो संविधान किसी देश का मूल कानून होता है, यानी सुप्रीम लॉ। संविधान किसी देश का मूल कानून होता है और यह सरकार के संगठन, शक्तियों और सीमाओं का निर्धारण करता है। संविधान क्या करता है, सरकार के संविधान क्या करता है, तो संविधान सरकार के संगठन, शक्तियों और सीमाओं का क्या करता है, निर्धारण। देखिए आगे, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य तय करता है। नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य कौन तय करता है, तो संविधान। अब आगे देखिए, संविधान की आवश्यकता क्यों है, यह सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। संविधान की आवश्यकता क्यों है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, तो संविधान की। सरकार की देखिए, सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी संविधान की आवश्यकता होती है और अलग अलग समूहों के बीच संतुलन बनाने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, संविधान की। अब आगे देखते हैं हम। देखिए दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण देखिए एनसीईआरटी में दक्षिण अफ्रीका के बारे में अच्छे से दिया हुआ है। तो दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण हम देखते हैं। देखिए अपार्थेड, यानी रंग भेद जिसको बोलते हैं हिंदी में, रंग भेद या नस्ल भेद। देखिए नस्ल भेद की नीति कहाँ थी, तो दक्षिण अफ्रीका में थी। काले लोगों को अधिकार नहीं थे दक्षिण अफ्रीका में, और संघर्ष के बाद क्या हुआ, लोकतंत्र स्थापित हुआ। और इसमें संघर्ष में सबसे बड़ा योगदान किसका था, तो नेल्सन मंडेला का सबसे बड़ा योगदान था संघर्ष में। किसका, नेल्सन मंडेला, जो कि दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। और इनको रंग भेद की नीति के विरोध करने के कारण इनको 1964 में उठाकर कहां बंद कर दिया गया, जेल में। इनको और इनके साथ 7 अन्य लोगों को जेल में बंद कर दिया गया और इनको कितने वर्ष के बाद छोड़ा गया, तो 28 वर्षों के बाद इनको जेल से रिहा किया गया। प्रमुख नेता देखिए लिखा हुआ है नेल्सन मंडेला। इनको कब जेल में बंद कर दिया गया था, 1964 ईस्वी में, यह एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और उसके बाद देखिए क्या लिखा है, उन्होंने समानता और लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया था। किसने, तो नेल्सन मंडेला ने। आगे देखिए क्या लिखा है, भारतीय संविधान का निर्माण। तो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई। देखिए संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1946 में। और संविधान सभा किसकी सिफारिश पर बनाई गई थी, तो हम बता दे रहे हैं यहीं पर, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा बनाई गई थी। किसके सिफारिश पर, तो कैबिनेट मिशन के
कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे? तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे और तीनों ब्रिटेन के संसद से कैबिनेट मंत्री थे। और उसके बाद कैबिनेट मिशन भारत कब आती है? तो कैबिनेट मिशन भारत आती है मार्च 1946 ईस्वी में। और उसके बाद कैबिनेट मिशन जो है भारत में संविधान सभा के लिए चुनाव कब करवाती है? तो जुलाई 1946 में। कब? जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव होता है और मार्च 1946 में क्या आता है? कैबिनेट मिशन भारत आता है। और उसके बाद देखिए दिसंबर 1946 में पहली बैठक होती है। कब? दिसंबर 1946 में पहली बैठक होती है। कब? अगर डेट देख रहे तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इतना समझ गए हम? अब आगे देखते हैं हम। देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया, यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। इसलिए 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? तो 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस। क्या मनाते हैं 26 नवंबर को? तो 26 नवंबर को मनाते हैं हम संविधान दिवस। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया? संविधान आपका लागू हो गया था। अब आगे देखते हैं हम। देखिए संविधान सभा के बारे में, तो संविधान सभा जो प्रारंभ में संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसमें कुल टोटल 389 सदस्य थे। और उसके बाद जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है तो भारतीय संविधान सभा में कितने लोग होते हैं? भारतीय संविधान सभा में 299 लोग हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है संविधान सभा कुल सदस्य कितने थे? लगभग 299। और उसके बाद विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व था। और संविधान सभा में जो जितने भी सदस्य थे उनका चुनाव डायरेक्ट जनता ने नहीं किया था, बल्कि उस समय जो केंद्रीय विधानसभा था उस केंद्रीय विधानसभा के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था। और देखिए B.R. अम्बेडकर के बारे में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है संविधान सभा के मुख्य निर्माता कहा जाता है। इनको संविधान सभा का क्या बोला जाता है? संविधान सभा का जनक बोला जाता है। अरे संविधान सभा का नहीं, संविधान का जनक किसको बोला जाता है? तो B.R. अम्बेडकर को संविधान का क्या बोला जाता है? जनक बोला जाता है। और संविधान B.R. अम्बेडकर क्या थे? तो प्रारूप समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। प्रारूप समिति का आप पूछा जाए गठन कब हुआ था तो हम बताएंगे प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। किसका गठन हुआ था? तो प्रारूप समिति के। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। अब आगे देखते हैं हम। देखिए भारत के संविधान के बारे में है कि प्रमुख विशेषता क्या है भारतीय संविधान का? तो संघीय व्यवस्था है। यहाँ पर क्या है? संघीय व्यवस्था है और धर्मनिरपेक्षता है। क्या है? धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब कि देश का राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, वही हो गया आपका धर्मनिरपेक्षता। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का मतलब जो मुख्य शक्ति है वह किसके हाथ में होगी? जनता के हाथ में। न्याय, स्वतंत्रता और समानता, यह सब क्या है? संविधान की प्रमुख विशेषता है। आगे देखते हैं हम। देखिए प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। प्रस्तावना कब पेश हुआ था? तो हम पहले यहाँ पर कुछ चीजें के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। तो हमने जाना कि कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ था और कैबिनेट मिशन भारत आती है मार्च 1946 में और संविधान सभा के लिए चुनाव होता है। कब? देखिए मार्च 1946 में कौन आता है? तो कैबिनेट मिशन आता है। कब? मार्च 1946 में। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए क्या होता है? चुनाव होता है। कब? जुलाई 1946 में। और यह क्वेश्चन पूछा था TRE 3 में कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कब हुआ था? तो आंसर क्या था? जुलाई 1946 में। और कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो अगर ऐसे देखा जाए तो 292 सदस्यों का चुनाव होता है। बाकी जो 89 सदस्य थे, जो अन्य सदस्य थे, उन सदस्यों को देशी रियासतों द्वारा से भेजा गया था, राजाओं के द्वारा। तो देखिए पहले इतना जानते हैं कि कैबिनेट मिशन आता है मार्च 1946 और चुनाव कब होता है संविधान सभा के लिए? जुलाई 1946 में। और पहली बैठक कब होती है? तो पहली बैठक होती है दिसंबर 1946 में, यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, 9 दिसंबर 1946 को। और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वह क्या बन जाते हैं?
अध्यक्ष यानी संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। यह भी क्वेश्चन पूछा था जो TRE-3 का एग्जाम कैंसिल हो गया था, उसमें पूछा था कि संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। और उसके बाद TRE-3 में पूछा था कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कब हुआ था? तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था आपका जुलाई 1946 में। और उसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। कौन सा अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है? किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर 11 दिसंबर 1946, देखिए 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक होती है, तो इसमें स्थायी अध्यक्ष बना लिया जाता है। किसको स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं? कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बन जाते हैं? स्थायी अध्यक्ष। फिर उसके बाद देखिए यहाँ प्रस्तावना दिया है प्रियम्बर, तो 13 दिसंबर, कब? 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को इसके जवाहरलाल नेहरू द्वारा, इसके द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना यानी उद्देशिका पेश की जाती है। कहाँ पर? संविधान सभा में। कहाँ पर उद्देशिका पेश की जाती है? कहाँ? संविधान सभा में। और यही उद्देशिका जो 13 दिसंबर 1946 को पेश की जाती है, यही उद्देशिका आपकी पास होती है 22 जनवरी 1947 को। यही उद्देशिका पास होती है जो बाद में हमारे संविधान की प्रस्तावना बन जाती है। यह कब पारित होती है उद्देशिका? उद्देशिका पारित होती है 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका पारित हो जाती है। देखिए प्रस्तावना क्या है? तो संविधान का परिचय पत्र है। और उसके बाद देखिए ठाकुरदास भार्गव ने बोला था उद्देशिका प्रस्तावना को संविधान का आत्मा बोला था। वैसे ही सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से प्रस्तावना के बारे में अपनी अपनी बातें कही थी। देखिए इसमें क्या लिखा है? इसमें भारत को क्या बताया गया है प्रस्तावना में? सार्वभौम, यानी देखिए सार्वभौम बोले या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बताया गया है। और उसके बाद समाजवादी बताया गया है, धर्मनिरपेक्ष बताया गया है, लोकतांत्रिक गणराज्य। यह सब किसमें लिखा हुआ है? तो यह सब प्रस्तावना में लिखा हुआ है। आगे अब देखते हैं हम। देखिए संविधान के प्रमुख कार्य, तो संविधान के प्रमुख कार्य क्या है? सरकार की संरचना तय करना संविधान के कार्य है, और शक्तियों का विभाजन करना भी संविधान के कार्य है, और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना भी किसका कार्य है? संविधान का। और कानून बनाने के नियम तय करना भी किसका कार्य है? तो यह सब किसके कार्य है? तो यह सब संविधान के कार्य है, प्रमुख कार्य है। अब आगे देखते हैं हम। देखिए संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। और उसके बाद संविधान सभा क्या था? तो संविधान बनाने वाली संस्था थी। और TRE-3 में पूछा गया था कि संविधान का निर्माण किसने किया था? तो आंसर क्या था? उसमें विकल्प में था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन सभी लोगों का नाम था। और उसमें था संविधान सभा। तो आंसर क्या हो जाता? संविधान किसने बनाया था? तो संविधान बनाया था संविधान सभा ने। और देखिए डॉक्टर अंबेडकर को क्या बोलते हैं? तो संविधान के जनक बोला जाता है। और डॉक्टर अंबेडकर BR अम्बेडकर ही प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। क्या हुआ था? प्रारूप समिति का गठन हुआ था। प्रस्तावना देखिए, तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसने कहा था? तो ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा था? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा। और एक प्रस्तावना के बारे में हम दो चीज और जान जाते हैं। तो भारत का जो प्रस्तावना है वह कहाँ से लिया गया है? तो भारत की जो प्रस्तावना है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन अगर बोला जाए प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है प्रस्तावना की भाषा। और देखिए दक्षिण अफ्रीका तो लोकतंत्र का महत्वपूर्ण उदाहरण है। और दक्षिण अफ्रीका को स्वतंत्र कराने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? तो सबसे ज्यादा योगदान था नेशनल मंडेला का। और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा कीमत चुकाई थी दक्षिण अफ्रीका को आजाद कराने में। उनको रंग भेद की नीति के विरोध करने के कारण 1964 ईस्वी में कहाँ भेज दिया गया? जेल में। और उनको लगातार 28 वर्षों तक जेल में रहना पड़ा। और उसके बाद 28 वर्षों तक, फिर उसके बाद आपका 26 अप्रैल 1994 में, 26 अप्रैल 1994 में दक्षिण अफ्रीका एक नया लोकतांत्रिक गणराज्य बन जाता है। अब आगे देखते हैं हम। देखिए आगे क्या क्या हमने पढ़ा अभी।
हमने संविधान सभा के बारे में पढ़ा कि संविधान सभा का गठन होता है कब, यह भी जाना। और संविधान सभा कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर बनती है। कैबिनेट मिशन आता है भारत मार्च 1946 में। कब आता है कैबिनेट मिशन? तो आता है मार्च 1946। यह सब हमने देखा मार्च 1946। और चुनाव संविधान सभा के लिए तो जुलाई 1946। कब? जुलाई 1946। कितने सदस्य थे कुल? तो कुल सदस्य थे 389। और एक सदस्य कितने व्यक्ति पर चुना गया था? तो एक सदस्य 10 लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता था। और एक सदस्य कितने व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता था? तो एक सदस्य जो है वह 10 लाख व्यक्तियों का क्या करता था? प्रतिनिधित्व करता था। और उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को क्या होती है? पहली बैठक होती है। 9 दिसंबर 1946 को क्या होती है? पहली बैठक होती है। और जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है तो भारतीय संविधान सभा में 299 लोग बचते हैं। और उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। और उसके बाद संविधान सभा की 11 दिसंबर 1946 को बैठक होती है जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। और उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश की जाती है। और 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका पारित हो जाती है। और वही उद्देशिका हमारी क्या बन जाती है? प्रस्तावना। और प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा था? तो ठाकुरदास भार्गव ने। और के एम मुंशी ने कहा था प्रस्तावना को पहचान पत्र बोला था। किसने? और पालकी वाला ने क्या कहा था? तो पालकी वाला ने कहा था प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली। इसके बारे में अभी आगे हम कंफर्म कर बताएंगे। प्रस्तावना के बारे में एक एक वर्ड के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम जो एनसीईआरटी में मुख्य चीज है केवल उसके बारे में जानेंगे। अब देखिए, अब हम आगे देखते हैं। आगे अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या विकल्प, अब प्रैक्टिस करेंगे आप। और प्रैक्टिस में कई क्वेश्चन हम देखेंगे जिससे जो किताब से जो क्वेश्चन बना है ना, जो किताब से बनाया गया है क्वेश्चन हम लोग को, उन क्वेश्चन को भी हम देखेंगे यहीं पर। तो देखिए क्या है, संविधान क्या होता है? तो एक कहानी की किताब है, गलत है। और देश का सर्वोच्च कानून होता है। विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। संविधान क्या होता है? तो संविधान होता है देश का सर्वोच्च कानून। आगे देखिए, दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद की नीति को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद की नीति को रंग भेद कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अपार्थीड। मतलब रंग भेद। हिंदी में क्या बोलेंगे इनको? नस्ल भेद या रंग भेद। आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। विकल्प सी आपका क्या हो जाएगा? आंसर। और आगे देखते हैं आप। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले नेता कौन थे? तो नेल्सन मंडेला थे। विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। कौन थे? नेल्सन मंडेला। और उनको जेल में कब रखा गया था? तो 1964 ईस्वी में रंग भेद नीति का विरोध कर रहे थे, उसके कारण इनको जेल में रख दिया गया। और कितने वर्ष जेल में रहे? तो 28 वर्षों तक इनको जेल में रखा गया। और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस को बारे में हम आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री में। हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की भी क्लास चल रही है इसी यूट्यूब चैनल पर। और उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में संपूर्ण जीके जीएस जो है आपके 40 नंबर पूछे जाएंगे, वो आपके एकदम अच्छे से कवर हो जाएंगे। वहां से इस क्लास को भी आप डेली लिया करिए। रात 9 बजे चलता है। देखिए आगे आगे क्या लिखा हुआ है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को तो हमारा देश क्या हुआ था? हमें क्या मिला था? आजादी मिली। और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को तो यह संविधान पूरी तरह बन के तैयार हो चुका था, इसलिए इस दिन संविधान दिवस मनाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान के 16 आर्टिकल को लागू कर दिया गया था। अब आगे देखते हैं हम। देखिए, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 ईस्वी में। कब? देखिए, संविधान सभा के लिए चुनाव, ये सब मैंने बता दिया था, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। और चुनाव कब हुआ था अगर पूछा जाए? चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में। कब? जुलाई 1946 में क्या हुआ था आपका?
चुनाव हुआ था। और उसके बाद संविधान सभा का पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1946 में। दिसंबर यानी 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को। यह सब आगे मैं पढ़ा दिया हूँ। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। अस्थायी अध्यक्ष कौन बनता है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह लागू हो जाता है। और देखिए 22 जनवरी 1947 को क्या होता है यह भी जानेंगे हम। और उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका पेश की जाती है, यानी प्रस्तावना पेश की जाती है। और उसके बाद 22 जनवरी 1947 को क्या होता है? प्रस्तावना पारित हो जाता है। और उसके बाद 29 अगस्त, देखिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का क्या होता है? गठन होता है। और इसमें किसका गठन होता है? तो प्रारूप समिति का गठन होता है। अध्यक्ष कौन बनते हैं इसके? तो बी आर अम्बेडकर बनते हैं अध्यक्ष। कौन? बी आर अम्बेडकर इसके क्या बनते हैं? तो इसके अध्यक्ष बनते हैं। और प्रारूप समिति में कितने लोग थे? तो 7 लोग। और 7 के बारे में हम जानेंगे आगे। देखिए भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता कौन थे? तो हमें पता है बी आर अम्बेडकर को बोला जाता है भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता। विकल्प सी क्या हो जाएगा आपका? सही। अब आगे देखिए प्रस्तावना क्या है? तो संविधान का अंत है कि संविधान का परिचय है? तो प्रस्तावना है संविधान का परिचय। विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भारत को प्रस्तावना में क्या कहा गया है? राजशाही कहा गया है। गलत। तानाशाही भी नहीं किया गया है। लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है भारत को प्रस्तावना में। विकल्प सी क्या हो जाएगा? सही। प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखिए हम जितने भी क्वेश्चन पढ़ाते हैं या बताते हैं वह सभी इसी बुक एनसीईआरटी से लिया गया है। एनसीईआरटी से ही बनाया गया है। मेन सोर्स यही है। और आप उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए, आप अगर कहीं और से पढ़ेंगे, मैं नहीं कहता कि आप मेरा वीडियो देखकर यहीं से पढ़िए। आप जब तक इस बुक को फॉलो नहीं करेंगे, क्लास 9th का एनसीईआरटी है, ऐसे ही क्लास 10 का एनसीईआरटी और क्लास 9th का एनसीईआरटी, जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन होने की संभावना 0% रहेगी। आपको हर हाल में एनसीईआरटी ही पढ़ना होगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे सभी एनसीईआरटी से ही पूछे गए थे पीछे, तो आगे भी एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे। तो हमें किसी भी भ्रम में नहीं रहना है कि पता नहीं हम लक्ष्मीकांत पढ़ लें, पूरे आर्टिकल याद कर लें और वहां से क्वेश्चन देंगे, तो ऐसा नहीं है। तो आर्टिकल में कहीं से भी टीआरई 2, 3 जो है उसमें से मात्र 2-3 आर्टिकल पूछा था 40 नंबर में से, और बाकी जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी यही एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन उठाकर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देता है। इसलिए हमको क्या करना है? हमको एकदम ध्यान रखना है। अब आगे हम देखते हैं। देखिए संविधान का मुख्य कार्य क्या है? खेल करना। गलत। सरकार की संरचना तय करना। आंसर क्या हो जाएगा? संविधान का प्रमुख कार्य है सरकार की संरचना तय करना। विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका? सही। संविधान नागरिकों को क्या देता है? केवल कर्तव्य नहीं, केवल अधिकार नहीं, अधिकार और कर्तव्य दोनों देता है, यानी विकल्प सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। आपको उम्मीद है कि आपको यह क्लास समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। अब हम देखिए भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो हमने पढ़ा था विवेल योजना नहीं, कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। और क्रिप्स मिशन तो यह कब आई थी? तो यह आई थी 1942 ईस्वी में। और माउंट बेटन योजना 1947, जो भारत आजाद होने वाला था उस समय। कैबिनेट मिशन योजना 1946, कब? मार्च 1946 में भारत आती है। रेवेल योजना 1940। अब आगे देखते हैं। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी आपका 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन बना था? अस्थायी अध्यक्ष, बार बार इनका नाम आ रहा है तो आपको यह हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष। और जब 11 दिसंबर 1946 को बैठक होती है तो उसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं। 15 अगस्त 1947 हमारा देश आजाद हुआ था। 26 जनवरी 1950
संविधान लागू हो गया था। और संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी आपकी 24 जनवरी 1950 को, यह याद रखना है। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और इसी दिन भारत के राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपना दिया गया था। कौन कौन सा, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को जब संविधान सभा, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, उसी समय राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपना लिया गया था। और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया जाता है। और उसके बाद देखिए राष्ट्रीय गान आया, तो राष्ट्रीय गान को गाया किसने था, तो अरविंद घोष ने, नहीं, राष्ट्रीय गान को रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। और सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान कोलकाता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। और उसके बाद राष्ट्रीय गीत 1896 ईस्वी में गाया गया था। कहां पर, वह भी कोलकाता में। और राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। और आगे देखिए 26 नवंबर 1949 में क्या हुआ था, संविधान पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था। इसलिए इस दिन क्या मनाते हैं, इस दिन संविधान दिवस मनाते हैं। और इसी दिन 16 आर्टिकल को लागू कर दिया गया था। अब आगे देखते हैं हम, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब बने थे, 9 दिसंबर 1946 को। राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, तो 13 दिसंबर 1946 को, कब, 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने उद्देशिका पेश किया था। और उद्देशिका पारित हो गई थी आपकी 22 जनवरी 1947 को। उद्देशिका क्या हो गई थी, पारित हो गई थी। अब आगे देखते हैं हम, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विकल्प ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कब, 11 दिसंबर 1946 को। और उसके बाद देखिए नेहरू उद्देशिका पेश करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री यही थे। और उसके बाद 1931 में जो कराची अधिवेशन होता है उसमें यह अध्यक्षता करते हैं। अब आगे देखते हैं हम, देखिए भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था, तो भारतीय संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और लगभग 64 लाख रुपए इसमें खर्च हुए थे। और लगभग 114 क्या हुई थी, बैठकें हुई थी। आगे देखते हैं आप, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था। यह विकल्प सी क्या हो जाएगा, सही। 15 अगस्त 1947 देश आजाद। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं। संविधान कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। इसलिए 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। अब आगे देखते हैं हम, देखिए संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर थे। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को। कब, 29 अगस्त 1947 को। कितने सदस्य थे, तो इसमें 7 सदस्य थे कुल प्रारूप समिति में। अब आगे देखते हैं हम, देखिए संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी, तो संविधान सभा में कुल 13 समितियां थी। कितने, 13। विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। और हर समिति के अलग अलग क्या थे, अध्यक्ष थे। अब आगे देखिए, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों कहलाता है। इसमें चित्र है, गलत। इसमें अनेक विषय का विस्तृत वर्णन है। विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर। अब आगे देखते हैं हम, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या लगभग कितनी थी, तो लगभग 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। कितनी महिलाएं थी, 15। विकल्प सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। और उसमें एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, बेगम एजाज रसूल थी। कौन थी, बेगम एजाज रसूल।
एकमात्र मुस्लिम महिला थी। अब आगे देखते हैं हम। देखिए, हम भारत के लोग शब्द किससे संबंधित है? तो हम भारत के लोग शब्द प्रस्तावना से संबंधित है। और देखिए मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार कहाँ पर है? तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है मौलिक अधिकार। और उसके बाद प्रस्तावना, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। और प्रस्तावना पेश किए थे कौन? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू, और 22 जनवरी 1947 को पास हो गया था, प्रस्तावना पारित हो गया था। और प्रस्तावना लिया कहाँ गया से है? तो यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो यह लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। यह भी क्वेश्चन पूछा था टीआरई 3 में कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो किस देश से लिए गए हैं? तो किस देश से? आयरलैंड से। और यह किस में है? तो यह भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। और अनुसूची, तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो 8 थी। और 4 अनुसूची कब हुई? संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई बारी बारी से। पहली अनुसूची कब जोड़ी गई? नहीं, 9वीं अनुसूची तो पहले संविधान संशोधन द्वारा। और उसके बाद 10वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची किससे है? तो भूमि सुधार से है। 10वीं अनुसूची दल बदल का विरोध। और 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 52वां संविधान संशोधन द्वारा। और 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा। और 74वां संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। आगे, संविधान सभा का अंतिम हस्ताक्षर कब हुआ था? तो संविधान सभा का अंतिम मतलब संविधान का अंतिम हस्ताक्षर कब हुआ था? तो संविधान का अंतिम हस्ताक्षर हुआ था कब? तो 24 जनवरी 1950 को। विकल्प आपका ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर। और इसका अंतिम बैठक भी हुई थी कब? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ज्ञान और राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया था। 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह बन गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत हमारा आजाद हुआ था। आगे देखिए, भारतीय संविधान पर किस भाषा में मूल हस्तलिखित प्रतियां तैयार की गई? तो अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी में। विकल्प ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। आगे देखिए, भारतीय संविधान सभा के सदस्य किस प्रकार चुने गए थे? प्रत्यक्ष नहीं चुने गए थे, ब्रिटिश संसद द्वारा नहीं, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से। विकल्प सी क्या हो जाएगा? सही। यह कहाँ दिया हुआ है? यह सब एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। संविधान सभा की कुल निर्धारित सदस्य संख्या कितनी थी? तो निर्धारित सदस्य संख्या प्रारंभ में कितनी थी? 389। लेकिन संविधान, जब भारत का संविधान बन गया तो उसमें 299 सदस्य हो गए थे, जब विभाजन हो गया था उसके बाद। अब आगे देखिए, विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्य की संख्या कितनी रह गई? तो 299। अभी हमने बताया। विकल्प ए क्या हो जाएगा? सही। देखिए, भारतीय संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? तो प्रत्यक्ष चुनाव नहीं, देखिए सीमित मताधिकार द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव। विकल्प सी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आगे, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो बताया था हमने 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का क्या होता है? गठन। और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब आगे देखते हैं हम। देखिए, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? तो प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या थी 7। और उसके बाद प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था आपका, प्रारूप समिति का गठन अगर पूछे कोई तो अभी हमने आगे पीछे पढ़ा था कि प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। कब हुआ था? तो प्रारूप समिति का गठन तो 29 अगस्त 1947 को। और प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे?
तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य प्रारूप समिति में थे? प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। यह सब हमें अच्छे से ध्यान देना है। और यह सब जो भी हम पढ़ रहे हैं वह सब भी कहाँ दिए हुए हैं? तो वे सभी आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, क्योंकि जितना भी हम तैयारी कर रहे हैं वे सभी एनसीईआरटी से ही तैयारी कर रहे हैं। और आगे जो पूछा भी जाएगा वह सभी भी कहाँ से पूछा जाएगा? ये सभी एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि बीपीएससी, टीआरई 2, 3 जितने भी एग्जाम हुए वे उन सभी जो भी वहां से पूछा गया वे सभी एनसीईआरटी से ही पूछे गए। और उम्मीद है कि आगे भी एनसीईआरटी ही पूछा जाएगा। और आपको कौन सा सोर्स अपनाना है? तो हम बार बार आपको यही बताएंगे कि आपको एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। देखिए, उसमें हमने बताया था कि संविधान में कुल कितने समिति बनी थी, यानी संचालन समिति, यह सब ढेर सारी समितियां बनी थी। कितने समिति थी कुल? तो कुल 13 समिति बनी थी। उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद प्रस्तावना, जितना भी हम चीज देखे हैं या अभी पढ़े हैं वे सभी कहाँ दिए हैं? वे सभी एनसीईआरटी से ही दिए हुए हैं। और उसके बाद हम जितना भी चीज पढ़ रहे हैं वह सब कहाँ पे पढ़ रहे हैं? वह सब एनसीईआरटी को सोर्स मानकर ही हम पढ़ाई कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं। हम देखिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है नेल्सन मंडेला के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो नेल्सन मंडेला के बारे में एनसीईआरटी में भी बहुत कुछ दिया हुआ है। और दिया हुआ है कि नेल्सन मंडेला को और अन्य 7 लोगों को 1964 में देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के कारण आजीवन कारावास की सजा दे दी गई और उन्हें अगले 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयानक जेल रोबेन द्वीप में कैद करके रखा गया। और उसके बाद 26 अप्रैल 1994 को मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। और उसके बाद नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने। नेल्सन मंडेला को मिला हुआ है भारत रत्न भी नेल्सन मंडेला को मिला हुआ है। भारत का सबसे बड़ा सम्मान क्या होता है? तो भारत रत्न। वह किसको किसको मिला है? 2 विदेशी को मिला हुआ है, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला को। देखिए, अब आगे देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने क्या किया? तो विरोध किया था मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक में। विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। आगे देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। कब प्रस्तुत किया था? यह सब बता दिया हूं, 13 दिसंबर 1946 को। और पारित कब होता है? तो 22 जनवरी 1947 को क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। अब आगे देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। पास 22 जनवरी 1947 को क्या हो जाता है? पास हो जाता है। और संविधान सभा में महात्मा गांधी जो थे वह संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब आगे देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर किसका आधार बना? तो प्रस्तावना का। विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। विकल्प बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यही उद्देशिका आगे चल के क्या बन गया? तो यही उद्देशिका आगे बन के प्रस्तावना बन गया। और हमने कई चीज बताया था कि प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा था। देखिए, प्रस्तावना के बारे में यही जान लेते हैं। देखिए, प्रस्तावना को किसको? प्रस्तावना को संविधान का आत्मा। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा था? और उसके बाद प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र किसने कहा था? क्या? पहचान पत्र। पहचान पत्र किसने कहा था? और उसके बाद राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा था? पहचान पत्र, जन्म कुंडली किसको? प्रस्तावना को। तो यह सब देखिए, संविधान का आत्मा किसने कहा था? तो ठाकुरदास भार्गव ने। कौन? ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा था? इसको पहचान, क्या कहा था? संविधान का आत्मा। और पालकी वाला ने क्या कहा था? तो पालकी वाला ने कहा था पहचान पत्र। क्या कहा था इसने? पहचान पत्र।
और राजनीतिक जन्म कुंडली किसने किया था? तो के.एम. मुंशी ने कहा था। अब आगे देखिए, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। कब हुआ था? 1976 ईस्वी में 3 शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ था, वही 42वां संविधान संशोधन। और कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो इसमें जोड़ा गया था आपका अखंडता और समाजवाद, और उसके बाद धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष, यही 3 शब्द को 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। अब आगे हम देखते हैं, अब आगे देखिए, संविधान निर्माण में कुल कितने दिन चर्चा हुई? तो हमने बताया था कि 114 दिन चर्चा हुई थी। आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद आगे देखिए, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो यह भी बताया था 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो जाता है और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है और प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे और उन सभी का नाम भी अभी हम जान लेते हैं। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और एन. गोपालास्वामी अयंगर, अल्लाटी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद साहबुल्ला और उसके बाद डी.एल. मित्र भी संविधान प्रारूप समिति के क्या थे? सदस्य थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इनके जगह पर एन. माधवन राय को क्या बना दिया जाता है? सदस्य बना दिया जाता है। और डी.पी. खेतान की मृत्यु हो जाती है तो इनके स्थान पे टी. कृष्णामाचारी को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया जाता है। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो वही 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के साथ साथ राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। राष्ट्रगान किसने गाया है, किसने रचा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और उसके बाद पहली बार राष्ट्रगान कहाँ गाया गया था? तो कोलकाता में गाया गया था। कब? 1911 में। अब आगे देखिए, भारतीय संविधान किस देश के संसदीय प्रणाली से प्रभावित है? तो भारतीय संविधान किस देश के संसदीय प्रणाली से प्रभावित है? तो ब्रिटेन की। विकल्प बी क्या हो जाएगा? जो संसदीय प्रणाली लिया गया है वह कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और अमेरिका से क्या लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है आपका राष्ट्रपति का पद और उसके बाद मौलिक अधिकार प्रस्तावना, यह सब कहां से लिया गया है? अमेरिका से। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। और फ्रांस से बंधुत्व, समाजवाद, यह सब फ्रांस से। और मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से। आगे देखिए, मौलिक अधिकारों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो मौलिक अधिकार कहां से? अमेरिका से। किसमें दिया हुआ है? भाग 3 में दिया हुआ है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। अब आगे देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वह लिए गए हैं आयरलैंड से। यह भी हमने पढ़ लिया। और उसके बाद हमने देखिए फ्रांस से क्या लिया गया है, यह भी हम जानते हैं कि अभी हमने पढ़ा था कि फ्रांस से क्या क्या लिए गए हैं। देखिए रूस से तो हम जान गए हैं कि रूस से जो लिया गया है वह लिया गया मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कब संविधान में जोड़ा गया? तो क्या मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे? तो नहीं, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो देखिए मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से, ठीक है। और उसके बाद न्यायिक पूर्वालोकन कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। कानून के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भी अमेरिका से ली गई है। और उसके बाद न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय और उनके न्यायाधीशों को पद से हटाने की व्यवस्था भी अमेरिका से ली गई है। और भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है वह भी अमेरिका से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा जो है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से ली गई है? तो यह भी अमेरिका से ली गई है।
न्यायपालिका के स्वतंत्रता का प्रावधान कहाँ से है? अमेरिका से। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाते हैं वह भी अमेरिका से। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से? अमेरिका से। और उसके आगे देखिए रूस से क्या लिया गया है? तो रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, 3 न्याय दिए हुए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, वह तीनों न्याय भी कहाँ से ली गई हैं? रूस के संविधान से। कौन कौन से? जो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी जो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय दिए हुए हैं वह कहाँ से लिए गए हैं? तो वह भी रूस से लिए गए हैं। और उसके बाद देखिए जापान से अगर नहीं, और उसके बाद जो आपातकालीन व्यवस्था है, तो आपातकालीन व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो आपातकालीन व्यवस्था ली गई है आपका जर्मनी के संविधान से। अब आगे देखते हैं। और उसके बाद देखिए जापान से क्या लिया गया है? जापान से देखिए जापान से क्या लिया गया है? तो जापान से लिया गया है कि भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी लिए कहाँ से लिया गया है? जापान से। यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। आगे देखिए संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो संघीय व्यवस्था लिया गया है कनाडा से। और उसको जर्मनी से आपातकालीन व्यवस्था आर्टिकल किसमें है? तो 352 आर्टिकल, 356, 360, 352 राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में राष्ट्रपति शासन 356, और उसके बाद 360 वित्तीय आपातकाल। अब आगे देखिए संविधान सभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 1946। कब? जुलाई 1946 में। यह पूछा गया है क्वेश्चन। कब? जुलाई 1946 में। आगे देखिए भारतीय संविधान की हस्तलिखित अंग्रेजी प्रति किसने लिखी थी? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने क्या लिखा था? अंग्रेजी में। और उसके बाद देखिए अंग्रेजी में कौन लिखा था? संविधान को अंग्रेजी में कौन लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। लेकिन अगर पूछा जाए कि संविधान को हिंदी में किसने लिखा था? तो बसंत कुमार वैद्य ने। देखिए संविधान को यहीं पर लिख देते हैं हम। अंग्रेजी में किसने लिखा था? तो अंग्रेजी में लिखे थे कौन? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। लेकिन अगर हिंदी पूछा जाए तो हिंदी में कौन लिखा था? तो बसंत कुमार वैद्य ने लिखा था हिंदी में। बसंत कुमार वैद्य ने किस में लिखा था? हिंदी में। और नंदलाल बोस ने क्या किया था? तो संविधान को डिजाइन किया था, उसकी किताब को। आगे अब आगे देखते हैं हम। देखिए भारतीय संविधान की मूल प्रति चित्रांकन किसने किया था? तो यही नंदलाल बोस। अभी हमने इसके बारे इसी के बारे में बात किया था। विकल्प ये क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? कौन सा शब्द? समाजवादी। कब? 1976 में। किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। कितने शब्द? 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। अब आगे देखिए प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी? तो प्रारंभ में 8 अनुसूची थी। कितने अनुसूची थी प्रारंभ में? तो भारतीय संविधान के प्रारंभ में कुल 8 अनुसूची थी। प्रारंभ में देखिए इसके बारे में भी जान लेते हैं हम यहीं पे। प्रारंभ में कितने अनुसूची थी? प्रारंभ में 8 अनुसूची थी। लेकिन वर्तमान में कितने अनुसूची है? तो वर्तमान में संविधान में कुल 12 अनुसूची है। तो फिर उसके बाद 8 से 12 कैसे हुए? तो 9वां अनुसूची कब जोड़ी गई? 9वां। तो पहला संविधान संशोधन जो हुआ था, पहला संविधान संशोधन हुआ तो था जो 1951 ईस्वी में। कौन सा संविधान संशोधन? प्रथम। इसमें कौन सा क्या जोड़ा गया? तो इसमें 9वां अनुसूची जोड़ी गई। यह किससे संबंधित है? तो यह भूमि सुधार से संबंधित है। किससे? भूमि सुधार से संबंधित। उसके बाद 9वां के बाद 10वां अनुसूची। तो देखिए 10वां अनुसूची कब जोड़ा गया? तो 10वां अनुसूची जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन द्वारा।
किसके द्वारा? 52वां संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ा गया? तो 1985 ईस्वी में जोड़ा गया। कब? 1985 ईस्वी में 52वां संविधान संशोधन द्वारा। और इसमें क्या है? दल बदल का विरोध, यानी आप किसी पार्टी से चुनाव जीत कर किसी दूसरे पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। और 11वां अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 11वां अनुसूची जोड़ी गई 73वां संविधान संशोधन द्वारा। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 ईस्वी में हुआ था। और इसमें क्या है? तो पंचायती राज से संबंधित है, यानी ग्रामीण स्वशासन से संबंधित है। किससे? ग्रामीण स्वशासन से। और इसमें कुल कितने विषय हैं 11वीं अनुसूची में? तो इसमें कुल 29 विषय हैं, यह पूछा गया था। और उसके बाद 12वीं अनुसूची भी कब जोड़ी गई? 74वां संविधान संशोधन द्वारा, यह भी 1992 में ही। और 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इसमें 74वां संविधान संशोधन इसमें शहरी निकाय से संबंधित है, यानी नगर निगम, नगर पालिका, शहरी स्वशासन से, यानी नगरीय स्वशासन से। और इसमें कुल कितने विषय दिए हुए हैं? तो इसमें कुल 18 विषय दिए हुए हैं। तो देखिए, प्रारंभ में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में कुल कितने हैं? तो 12 अनुसूची है। तो 9वां, 10वां, 11वां, 12वां के बारे में मैंने यहाँ पर बता दिया। तो देखिए, अब हम पहले अनुसूची के बारे में जानते हैं। तो पहले अनुसूची में दिया है भारत राज्यों का संघ होगा, और दूसरे अनुसूची में वेतन से संबंधित है। तीसरा अनुसूची है शपथ से संबंधित, और चौथी अनुसूची है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। यह चौथी अनुसूची वाला पूछा गया था। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए है। और छठी अनुसूची, देखिए छठी अनुसूची में 4 राज्य हैं, उनके जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। कौन कौन से राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और उसके बाद 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा है। कौन कौन सा? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय। संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? तो केंद्र सरकार। राज्य सूची पर राज्य सरकार, और समवर्ती सूची पर दोनों सरकार बना सकती हैं कानून। और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची में भाषा दिया गया है। प्रारंभ में 14 भाषा थी, अब 22 भाषा हो गई है। तो प्रारंभ में कितनी भाषा थे? 14 भाषा, और वर्तमान में 22 भाषा हो गई है। और 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? तो सिंधी जोड़ी गई थी। कब? 21वां संविधान संशोधन द्वारा। और उसके बाद 71वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और उसके बाद 92वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। देखिए, इतना डिटेल में हम मैंने बता दिया आपको। इस सब क्या रखना है? ध्यान में रखना है। आगे देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव थे। विकल्प ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। और उसके बाद आगे देखते हैं के एम मुंशी ने संविधान सभा को क्या बोला था? तो संविधान सभा को क्या बोला था के एम मुंशी ने? अगर आप बताया जाए तो के एम मुंशी ने संविधान सभा को नहीं, प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली कहा था। और उसके बाद आगे देखिए, भारतीय संविधान में गणराज्य शब्द का अर्थ है, गणराज्य शब्द का अर्थ है जनता द्वारा निर्वाचित प्रमुख। यानी भारत देश का सबसे संवैधानिक सबसे बड़ा पद कौन है? तो वह है राष्ट्रपति का पद। और राष्ट्रपति के पद में क्या होता है? तो राष्ट्रपति का पद जो है वह निर्वाचन के द्वारा चुना जाता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इसका मतलब हुआ हमारा देश कैसा है? तो गणतंत्रात्मक है। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, आगे देखिए, भारतीय संविधान सभा की सबसे प्रमुख बहस किस विषय पर हुई? खेल नीति पर नहीं, भाषा अधिकार और संघीय ढांचा पर हुई थी। विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। और हम जितना भी पढ़ रहे हैं सभी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, कुछ भी हम बाहर से नहीं पढ़ रहे हैं। हमें यह सब ध्यान में रखना चाहिए, बल्कि हम बाहर के अलग से पॉइंट कुछ बता भी दे रहे हैं आपको। भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है? देखिए, क्योंकि यह छोटा है, इसमें चित्र नहीं, समयानुसार संशोधन संभव है।
विकल्प सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 51 क्वेश्चन थे, हमने 51 क्वेश्चन क्या कर दिया आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आप यह क्लास 1-2 बार देखिएगा और इसके बाद हम एक और क्लास लेंगे इसका भी, जिसमें जो किताब में दिए हुए हैं सभी, जितने भी किताब में जो भी कुछ लिखा हुआ है उन सभी से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं चैप्टर नंबर 2 से, उन सभी चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन हमने बनाया हुआ है और उन सभी क्वेश्चन को हम कर लेंगे तो हमारा पूरी तरह से चैप्टर नंबर 2 फिनिश हो जाएगा और हमें फिर दोबारा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा क्लास। और देखिए जो भी बीपीएससी हम बता रहे हैं कि बीपीएससी जो तैयारी 4 का एग्जाम होगा जरूर, लोग बोल रहे हैं कि होगा कि नहीं, लेकिन इतना कंफर्म है जो बीपीएससी तैयारी 4 है, यानी जो बीपीएससी तैयारी 4 का एग्जाम, वह एग्जाम जो है वह आपका सितंबर महीने में होगा जरूर, लिखा है सितंबर मंथ में होना, तो आपका एग्जाम होगा जरूर सितंबर माह में। देखिए अगर आप सोचेंगे कि वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं, या नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ाई करेंगे, तो आप उन सभी बच्चों से बहुत पीछे हो जाएंगे जो इस समय तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आप कोई वीडियो मत देखिए, किसी का क्लास मत देखिए, लेकिन खुद से सेल्फ स्टडी, किताब उठाइए, कॉपी उठाइए, ऐसा एनसीईआरटी उठाइए, एनसीईआरटी बुक उठाइए और इसको लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ते जाइए। और अगर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, लगभग मैं बोल रहा हूँ कि 75 से 80% क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से ही बनेंगे। बाकी और आपका अगर 80% क्वेश्चन तैयार है तो 10-20% आप इधर उधर से कहीं से तैयार कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन तो तय है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी न पढ़ के कहीं और से पढ़ाई कर रहे हैं या आप नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं और नोटिफिकेशन आ भी जाएगा, एग्जाम हो भी जाएगी, जैसे तैयारी 1, 2, 3 में कई बच्चों ने गलती करके अपने ऊपर अभी बेरोजगारी का कलंक लगाए रखा है, वैसे आगे भी लगा रहेगा। और याद रखिए कि बीपीएससी तैयारी 4 के बाद, यानी तैयारी 4 के बाद वैकेंसी आएगी नहीं आएगी इसकी कोई संभावना है नहीं, आगे नौकरी मिले न मिले इसकी संभावना नहीं है, लेकिन बीपीएससी तैयारी 4 आएगी, यह 100% कंफर्म है। कब आएगी यह नहीं पता, लेकिन आएगी जरूर और एग्जाम सितंबर मंथ में होने की संभावना है। इसलिए उम्मीद है कि आप अभी से तैयारी करेंगे, अच्छे से धीरे धीरे पढ़ाई करते चलेंगे और एक सिलेक्शन अच्छे से लेंगे जरूर। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।